वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत के उच्च न्यायालय। यहाँ पर हम भारत के उच्च न्यायालय और भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारे फैक्ट देखेंगे। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का अधिकार क्षेत्र रखने वाले उच्च न्यायालय कौन से हैं, ऐसे हाई कोर्ट कौन से हैं जिनके पास एक से ज़्यादा राज्य का अधिकार है। ठीक है, तो ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आज हम इनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं कि जिन उच्च न्यायालयों के अधिकार में एक से ज़्यादा राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जैसे कि कोई राज्य है और 2-3 राज्य हैं आसपास हैं, तो उनका उच्च न्यायालय एक हो सकता है। ठीक है, उनके जो न्यायालय के काम हैं वो एक ही जगह हो सकते हैं। अब ऐसे राज्य कौन से हैं, जैसे गुवाहाटी। तो गुवाहाटी का उच्च न्यायालय जो है इसके पास अधिकार क्षेत्र किन किन राज्यों का है, अरुणाचल प्रदेश का है, असम का है, नागालैंड का है और मिजोरम का है। ये चीज़ याद रखनी है। गुवाहाटी आता तो असम में है लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम सबका अधिकार क्षेत्र है। इनकी संख्या भी याद रखनी है। गुवाहाटी के पास कितने राज्यों का है, 4 राज्यों का। बम्बई उच्च न्यायालय के पास महाराष्ट्र का है, गोवा का है, दादर और नागर हवेली का है, दमन और दीव का है। तो इसके पास कितने राज्यों का है, 2 राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश है हुए। ये दादर, नागर हवेली, दमन, दीव तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास कितने राज्यों का है, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। तो पश्चिम बंगाल में तो है ही ये कलकत्ता, और साथ ही साथ ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार का भी अधिकार क्षेत्र रखता है। केरल के पास केरल का है और लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। मद्रास के पास तमिलनाडु का है और पुडुचेरी का है। पंजाब और हरियाणा के पास पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का है। तो चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का अधिकार क्षेत्र वाले हमने उच्च न्यायालयों को देखा। इसके बाद उच्च न्यायालय और उनके न्यायपीठ कहाँ कहाँ पर है ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले उच्च न्यायालय इलाहाबाद का, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायपीठ कहाँ पर है, लखनऊ में है। बम्बई उच्च न्यायालय का न्यायपीठ कहाँ पर है, नागपुर में है, पणजी में है और औरंगाबाद में है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ, अंडमान निकोबार में, क्योंकि अंडमान निकोबार में भी इसका अधिकार क्षेत्र है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का कोहिमा में है, नागालैंड के आइजोल में है और ईटानगर में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है, ग्वालियर और इंदौर में है। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायपीठ कहाँ पर है, मदुरई में है। और राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है, जयपुर में है। इसके बाद उच्च न्यायालय और उनके प्रधान पीठ जो कि राज्यों की राजधानी में नहीं है, ये हम देखेंगे। अब इनको थोड़ा सा याद कर लें क्योंकि ये बहुत ही ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं सडनली और फिर आपसे नहीं बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऐसे भी कुछ उच्च न्यायालय हैं जिनकी प्रधान पीठ है राजधानी में स्थित नहीं है। जैसे इलाहाबाद का तो लखनऊ में हो गया, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई। ठीक है ना। ऐसे ही छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर तो नहीं है। ठीक है ना, तो प्रधान पीठ कहाँ पर है, बिलासपुर में है। गुजरात की प्रधान पीठ अहमदाबाद में है, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं है, यहाँ का एक शहर है प्रमुख। केरल की राजधानी कोच्चि में नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर इसकी प्रधान पीठ है न्यायालय की, उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की यहाँ बात हो रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रधान पीठ कहाँ पर है, जबलपुर में है। अब ये प्रधान पीठ और खंडपीठ में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रधान पीठ मतलब मेन हाई कोर्ट, जहाँ पर मेन हाई कोर्ट होता है और कुछ खंडपीठ होती हैं। ठीक है, न्यायपीठ होती है। जो अभी हमने पहले देखी वो न्यायपीठ देखी हमने, न्यायपीठ देखी। और अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, हम प्रधान पीठ देख रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की खंडपीठ कहाँ कहाँ है, ग्वालियर और इंदौर में, जबकि प्रधान पीठ कहाँ पर है, जबलपुर में। मतलब हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में है और उसकी 2 खंडपीठ हैं, ग्वालियर और इंदौर में। तो ग्वालियर और इंदौर, ना ही जबलपुर, ये सब राजधानी तो है नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाती है लेकिन यहाँ पर प्रधान पीठ नहीं है। ओडिशा की कटक में है, राजस्थान की जोधपुर में है, उत्तराखंड की नैनीताल में है और उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर खंडपीठ इसकी है लेकिन प्रधान पीठ नहीं है। ठीक है, बाकी के जितने राज्य हैं
उन सब की जो राजधानी है वहाँ पर प्रधान पीठ है, इसलिए बाकी राज्यों के बारे में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो भारत के बाकी जितने बचे राज्य हैं उन सब की राजधानी में ही प्रधान पीठ स्थित है, इसलिए वो आपको नहीं दी गई। बस यहाँ स्पेसिफिक आपको दिए गए हैं जो कि नहीं स्थित हैं, तो इनको बस याद कर लीजिए। बाकी इनके अतिरिक्त जो आए तो समझ जाना उनकी राजधानी में है। अब हर राज्य की राजधानी तो आपको याद ही होगी, अगर याद नहीं है तो राजधानी वाला वीडियो ऑलरेडी डल चुका है ज्योग्राफी के सेक्शन में, तो आपको मिल जाएगा चैनल पर जाकर, तो आप उसमें जाकर राजधानी और राजधानी साथ ही साथ वहाँ पर आपको भारत के सारे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियाँ और आपको वैश्विक स्तर पर भी राजधानी और देश दिए गए हैं और मुद्रा दी गई है, तो ये दोनों वीडियो आप जरूर देख लें। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश और उनके उच्च न्यायालय। अब केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? कलकत्ता में है, अभी पहले ही पढ़ लिया। लक्षद्वीप का कहाँ पर है? केरल में है। पुडुचेरी का मद्रास में है। दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप का कहाँ है? बम्बई में है। अभी ये पहले देखा ना, इसके पहले वाली जो टेबल थी उसमें हमने ये पढ़ा था। चंडीगढ़ का पंजाब और हरियाणा में है और दिल्ली का दिल्ली उच्च न्यायालय है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसका उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट वहीं पर है? तो दिल्ली है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की राजधानी है और इसका हाई कोर्ट यहीं पर है, दिल्ली में। बाकी के आप देख रहे होंगे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके जो हाई कोर्ट हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में स्थित है ना। जैसे ये अंडमान निकोबार का पश्चिम बंगाल में हो गया, लक्षद्वीप का केरल में हो गया, ये मद्रास में है, ये बम्बई में है, ये पंजाब हरियाणा में है। ठीक है, लेकिन दिल्ली का दिल्ली में ही है, तो ये चीज़ भी याद रखिए। इसके बाद उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इससे पहले 1937 से 1950 भारत की संघीय अदालत कार्यरत थी। अब 1950 में क्या हुआ, हमें जो है यहाँ तक आज़ादी मिल गई थी, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो यहीं पर 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या न्यायमूर्ति एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक पद पर रह सकते हैं, मतलब पद धारण कर सकते हैं। तो अधिकतम आयु कितनी है? 65 वर्ष है, 65 ईयर है। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। 3 उच्च न्यायालय का उद्घाटन संबंधित राज्यों की राजधानियों में इस प्रकार हुआ, जैसे कि मेघालय मणिपुर उच्च न्यायालय 25 मार्च 2013 को। तो पहले मेघालय का अधिकार कहीं और था, मेघालय का जो कामकाज होते थे वो कहीं और से होते थे। फिर 25 मार्च 2013 को मेघालय और मणिपुर का उच्च न्यायालय बन गया। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का गठन हुआ 26 मार्च 2013 को और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन हुआ 2019 में, 1 जनवरी 2019 में। कहाँ पर? अमरावती में स्थापित किया गया। तो ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लें। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में एक अधिनियम के द्वारा हुई थी। ठीक है, एक जो राज्य ज्ञापन होता है, राजकीय ज्ञापन, उसके द्वारा की गई थी। तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 1862, ये चीज़ याद रखें। और सबसे पुराना कौन सा है इनमें से भी? कलकत्ता वाला। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ हाई कोर्ट की बात हो रही है। हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 ईयर है। तो यहाँ पर हमने देखा भारत के उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे। किन राज्यों के पास कौन कौन से खंडपीठ है, कहाँ कहाँ पर खंडपीठ है, कहाँ पर प्रधान न्यायालय है उनका, और कौन कौन से ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके पास एक से ज़्यादा राज्यों का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ 3 नंबर आपको दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हर एक एग्जाम के लिए पेड बैचेज स्टार्ट होते रहते हैं। अभी हमारा यूपीपीएससी 2024 के लिए फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है हाल ही में। तो यहाँ पर आपको प्री और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो अगर आप पीसीएस 2024 देने वाले हैं यूपी का तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज सारा कुछ दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। डेली बेसिस पर आपको मॉड्यूल दिया जाएगा, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप ये एग्ज़ाम फॉर्म जरूर फिल कर दें। पीईटी देना जरूरी होता है अगर आप इसके आगे की वैकेंसी के लिए
अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि बीडीओ की वैकेंसी आएगी, यूपी ट्रिपल एससी के तहत जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होता है, लेखपाल का एग्जाम होता है, तो ये सारे एग्जाम आप तभी दे पाएंगे जब आप यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी क्वालिफाई कर चुके होंगे। तो जिन्होंने भी 2022 वाला पीईटी क्वालिफाई किया है उनके लिए एक जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है 2023 की, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। सितंबर से 12 सितंबर से आई थिंक फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, 3 अगस्त लास्ट डेट रहेगी, तो इस डेट को भी याद रखिए और ये फॉर्म जरूर फिल कर दें जिन्होंने 2022 का क्वालिफाई किया है, जिनके पास स्कोर कार्ड है, ठीक है। और जो आगे के लिए एग्जाम देने वाले हैं तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का फॉर्म जरूर फिल कर दें, अभी वैकेंसी आ चुकी है। इसके अलावा आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस क्विज मिलेंगे हजारों की संख्या में, जो कि आपके पीसीएस के यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहेंगे, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्जाम कराता है उसके क्वेश्चंस रहेंगे, और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे पैटर्न के आधार पर, जो एग्जाम का पैटर्न है उसी बेसिस पर रहेंगे। तो आप यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्विज लगा सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको, जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट भी दिए जाएंगे, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच भी ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेनी है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।